नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे खास बुलेटिन मुद्दा तो है, मैं आज बात करेंगे अंधविश्वास की, क्योंकि इसी अंधविश्वास की वजह से छत्तीसगढ़ का बलौदाबाजार 4 हत्याओं से दहल उठा। अंधविश्वास में ही पड़कर एक परिवार ने दूसरे परिवार को उजाड़ दिया। अंधविश्वास पर आरोपी परिवार ने इस कदर विश्वास किया कि उसने 6 महीने की बच्ची को भी नहीं छोड़ा और पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। आखिर क्या है बलौदाबाजार के इस बदलापुर की कहानी, बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। मोर बहिन बेटा रही थे, भतीजी रही से और ये भी रही से, तो ये भी भगी से। पार जैसे रही से और ऐसे थोड़ा कोकानी रही से। और वहां से वापसी हुए, देखे पूरा लाश पड़ रही से। और देखिए, अंधविश्वास, जादू टोना शुरुआत से ही लोगों को जान का दुश्मन बना हुआ है। इसके बावजूद भी आम आदमी इसमें फंसकर बर्बाद हो रहा है। अंधविश्वास कितना घातक हो सकता है, इसकी एक बानगी छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में देखने को मिली। यहां कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। रिपोर्ट दिखाते हैं। अंधविश्वास से शुरू हुई इस घटना का अंत 4 लोगों की मौत तक पहुंच गया। जादू टोना के शक में एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया गया और इस घटना में वो भी शिकार बन गया जिसने अभी तक चलना भी नहीं सीखा था। बलौदाबाजार जिले के छरछेद गांव में 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। मरने वालों में एक भाई, 2 बहन और 6 महीने का दुधमुहा बच्चा भी शामिल है। आरोप है कि जादू टोना के शक में पड़ोसी ने ही चारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस दर्दनाक वारदात की खबर मिलते ही पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी आरोपियों को कस्टडी में ले लिया। पुलिस आरोपियों से अभी पूछताछ कर रही है। ये सभी आरोपी मृतक परिवार के ही पड़ोसी हैं। और उनके ऑफिसर अभी जांच कर रहे हैं अंदर, पूरा पंचनामा भी हो रहा है अभी, और बाकी उनको जो सबूत मिलेंगे वो लोग अपना ड्राफ्टिंग करके बताएंगे हमें, उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। 4 लोग की बॉडी मिली, उसमें दुधमुहा बच्चा है। अब आपको ये बताते हैं कि इस हत्या के पीछे की वजह आखिर क्या थी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने बताया कि उनके घर की एक बच्ची काफी वक्त से बीमार चल रही थी, जिसका इलाज कई जगहों पर करवाया गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। आरोपी बच्ची को एक तांत्रिक के पास ले गए थे। तांत्रिक ने बताया कि उसके पड़ोसी ने बच्ची के ऊपर जादू टोना करवाया है, जिसकी वजह से वो ठीक नहीं हो रही है। आरोपियों ने बताया कि जब जादू टोना की बात सामने आई तो पड़ोसी को सजा देने की सोची और इसके बाद उन्होंने इस जघन्य वारदात को अंजाम दे दिया। आरोपियों ने एक-एक कर 6 महीने के बच्चे समेत 4 लोगों को धारदार हथियार से बेरहमी से काटकर हत्या कर दी। स्थानीय लोगों से सूचना पाकर मौके पर जब पुलिस वहां पहुंची तो घर के अंदर का अब आपको उस घर की तस्वीर दिखाते हैं जहां 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। देखिए, ग्राउंड जीरो से आई ये रिपोर्ट। बलौदाबाजार के कस्टोल ब्लॉक के छरछेद गांव में 4 परिवारों की निर्मम सामूहिक हत्या कर दी गई है और जी मीडिया इस घर पे मौजूद है। और ये वही घर है जहां कल देर शाम कुछ लोगों के द्वारा इस सामूहिक हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। और हम आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे कि ये देख सकते हैं, कच्चा मकान है, पूरे तमाम जो सामान है वो अस्त व्यस्त यहाँ पे पड़े हुए हैं। और यही वो घटना स्थल है जहाँ पे
घटना को अंजाम दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि पड़ोसियों के द्वारा इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। खून के पूरे छींटे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दीवालों पे भी खून के छींटे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अभी चूंकि यहाँ पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को लेके जाया गया है, यहाँ एफएसएल की टीम भी कल पहुंची हुई थी और ये पूरा का पूरा सामान आप देख सकते हैं अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। जो खाट है वो भी यहाँ पे बिखरा पड़ा हुआ है और जो बच्चों के कुछ चप्पल हैं ये तस्वीरें बयां कर रही है। चूंकि इस पूरे घटनाक्रम में 4 लोगों की हत्या की गई है, जिसमें एक मासूम दूध मुहा बच्चा भी शामिल है। फिलहाल अब चूंकि कुछ समय पश्चात अब यहाँ चूंकि परिजन भी पहुंचेंगे, चूंकि यहाँ पुलिस की टीम भी रायपुर से अलग से अतिरिक्त बल भी यहाँ पे मंगाया गया है और यही वजह है कि ये देख सकते हैं किस तरह से जघन्य सामूहिक हत्याकांड को पड़ोसियों के द्वारा अंजाम दिया गया है। बताया ये जा रहा है जादू टोना का शक कहीं ना कहीं निकल के सामने आया है, जिसकी वजह से आरोपियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस पूरे जघन्य हत्याकांड में 2 महिलाएं, 1 पुरुष और 1 मासूम की हत्या कर दी गई है। देखिए बताया ये जा रहा है जो कुल्हाड़ी और घन से कहीं ना कहीं इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया है और ये भी जानकारी निकल के आ रही है कि जो 2 महिलाएं हैं वो यहाँ तीज मनाने के लिए अपने माता के यहाँ अपने माँ के मैके पहुंची हुई थी और फिलहाल ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से यहाँ पे निर्मम हत्या की गई है। लेकिन मैं पीछे की भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा कि किस तरह से पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात हैं। रायपुर से अतिरिक्त बल बुलाया गया है और यहीं से कुछ ही दूरी में जो आरोपी हैं, जिन आरोपियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है, वो तमाम आरोपी यही पड़ोसी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने 3 संदेहियों को हिरासत में ले लिया गया है और कुछ और भी आरोपी बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश की जा रही है। लेकिन सवाल इस वक्त यही खड़ा हो रहा है कि आखिर अंधविश्वास की चपेट पे छत्तीसगढ़ में लगातार इस तरह की घटनाएं निकल के सामने आ रही है। इसी माह सुकमा में भी एक महिला की अंधविश्वास के चलते हत्या कर दी गई है। बिलासपुर में भी इसी तरह की तस्वीरें निकल के सामने आई थी। खैरागढ़ में भी इसी तरह की तस्वीरें निकल के सामने आई थी। बीजापुर में भी ऐसी ही घटनाएं निकल के सामने आई थी। लगातार अंधविश्वास के चलते कई महिलाएं अपनी जान गंवा रही है। अब देखना यही बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस अंधविश्वास से लोगों को कैसे दूर किया जाए। कैमरा पर्सन नरेश नौरंग के साथ राजेश निषाद, बलौदा बाजार। तो बिल्कुल देखिए, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता राजेश निषाद ने जिस परिवार की हत्या हुई उनके परिजनों से भी बातचीत की है। इस दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं, देखिए आप। डोल स्थित एक गांव में निर्मम सामूहिक हत्याकांड का मामला निकल के सामने आया है और उस मामले में ये देख सकते हैं पीड़ित परिवार में पूरी तरह से मातम पसरा हुआ है। बिलख रहे हैं परिजन कि आखिर कैसे इतनी बड़ी भरा परिवार था, उसको कैसे अचानक से ये पूरा का पूरा परिवार अब मातम में तब्दील हो गया है। परिवार के मासूम बच्चे महज जिनकी उम्र 6 माह बताई जा रही है, दूध मुहे बच्चे समेत 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। मृतक के भाई हैं ये, उनसे बातचीत करेंगे। क्या वजह है, क्या बताए जा रहे हैं, क्यों मारा गया है? भैया उन लोग आए थे करीबन 2:30-3 बजे आए थे, तो हम लोग को टोनी टोना हो ऐसे किए थे और मेरा बेटी को ठीक कर दो ऐसे बोले थे, नहीं तो मार दूंगा कह गए। और 3 लोग आए थे, ओकर बाप आरी से, ओकर बेटा आरी से, ओकर बेटी आरी से। और वो मन हथियार भी ला रही सब है कि ओकर बाप है ना साइकिल वाला रिंग धर रही, मतलब साइकिल में लगते चेन वाला खिला खिला टाइप, वही वाला ला बिल्डिंग करके पाइप लगे रही सोमा, वो वाला ला रही से। और ओकर बेटा ओकर बाप धर रही सोला और ओकर बेटा है पाइप ला धर रही से लोहा के। 2:30 बजे जब आई रही तब? हाँ 3:30 के लगभग, 3:30 बजे के आसपास। अच्छा, तो वो टाइम कुछ नहीं करी, केवल धमकी चमकी दे रही? हाँ मारत मारत बता रही मोर माँ के ऊपर घेज माँ। अच्छा, हाँ और बहुत गाली गलौज करत रही से। अच्छा, ओकर बात का हुई फिर? ओकर बाद तहाले ओमन फिर चल दिस भैया, चल दिस। अच्छा, फिर के बजे आई है? ओमन तहालना सीधा मतलब मैं नहीं रहे, वो करीबन 6:30 बजे 6 बजे लगभग गई सोमन। तो मैं यहाँ दाई की तबीयत ठीक नहीं रही ना, तो डॉक्टर घर ले गए रहे। अच्छा, वही टाइम ये पूरा घटना लगा? हाँ मैं के जन रथे वो मन? हाँ 6 हुआ है। 6 जन, ठीक। तो ये बहन है जो चश्मदीद बताया जा रहा है, इनसे जानेंगे के बजे घटना है यहाँ?
ये सर 6:30 बजे करीबन के घटना है। और सब लोग आए, उनके घर वाले, और सीधा मारने के लिए मारे। वो भाई है धारेरी से घान धारेरी से घान में भका भक मारते मारी से गाली गलौज करने लगी से, और तलवार पकड़े रही से ऐसे कोकानी वाला। ओह हंसिया जैसे ऐसे कोकानी रही से, उतना लंबा रही से। ओमा भी मारे बर सब मार पीट के सब लहे करी से। और मोला भी ना ये दे मारी सवय त ए भूजा के दे ऊपर एला मोला लागी सवय तंग में डर से मैं अपन जान बचाए बर मैं ई गली दी हेले दरवाजा से मैं ऐसे भग के एती के मैं मुड़ा में आए हाँ, ओती छिपे हाँ, वो दो खंडा टाइप के माँ। तो वो बोलिस मोर मन नहीं है कैसा फिर दे आगे में गे हाँ कनक सतनामिया हाँ। तो वो बोलिस ए मोबाइल में रिचार्ज हवा बात कर, ऐसे गई तब बात करें तंग तुरंत भाई से मैं हाँ कॉल करे हाँ। एल बोले हाँ कि मारपीट करत हवा ऐसे गई के, तब एल बोले हाँ तंग जल्दी आवा बोले हाँ तेका लेना थोड़ा देर में ना पुलिस साहब मनई से। और वो बाबा निकलिस ना ई कनक बाबा हा, तब पूछिस कि यहाँ पर मारपीट हो रहा था क्या, झगड़ा लड़ाई हो रहा था क्या, ऐसे बोल के। तो वो बोलिस तंग में निकाल के हैं तुरंत ओकरे घर से। तंग में बोले कि हाँ सर ये यहीं पर हुआ है झगड़ा लड़ाई मारपीट। और चलिए इस वक्त हमारे साथ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के डॉक्टर दिनेश मिश्रा जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से छड़छेद गांव से राजेश निशा जुड़े हैं। सबसे पहले डॉक्टर दिनेश मिश्रा जी, आपसे मेरा पहला सवाल यही होगा, जिस तरीके से यहां पर लगातार ऐसी वारदातें सामने आ रही है, ये कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं। मुख्य वजह आप क्या मानते हैं? क्या शिक्षा का अभाव यहां पर मुख्य वजह है? जागरूकता की कमी लोगों में है? अभी भी 21वीं शताब्दी में भी इस तरीके से अंधविश्वास के जाल में लोग फंसते हैं, इस तरीके की जो वारदातें हैं वो सामने आती हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में कहां कमी रह जाती है लोगों को शिक्षित करने में? बिल्कुल, इसमें क्या है कि उनको साक्षर तो किया जा रहा है, लेकिन उनको जिस प्रकार से शिक्षित होना चाहिए, उनमें जिस प्रकार का एक जागरूकता होना चाहिए, उस जागरूकता को आज हमारा पाठ्यक्रम जो हमारी पढ़ाई लिखाई वो नहीं दे पा रही है। इसके कारण लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी वो ऐसी बातों पर भरोसा करते हैं कि जो बीमारियां होती हैं वो जादू टोने से होती है। जैसा इस मामले में बताया गया है कि उनको शक था कि उनके घर की जो बच्ची है उसको इस परिवार की महिला ने कुछ जादू टोना किया था, उसके ऊपर भूत छोड़ा था, बीमार हो गई है। जबकि लगातार विज्ञान ने सिद्ध किया है ऐसे की बीमारियां जो है वो कीटाणुओं से होती हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है। और इस जानकारी को यह बहुत ही दुखद बात है कि ग्रामीण जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए लगातार ऐसे मामले हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि मैंने देखा है पूरे हमारे देश के 17 प्रदेश ऐसे हैं, बिहार है, झारखंड है, राजस्थान है, सभी जगह पर हो रहे हैं। तो इसमें हमारी प्राथमिकता है कि हम उनको साक्षर करने के साथ साथ उनको स्वास्थ्य के लिए भी जागरूक करें। उनको जो इस प्रकार की जो कुरीतियां है, यह एक कुरीति है, सामाजिक कुरीति है, जादू टोने के कारण जो महिला को मारना, जो डायन कहा जाता है, टोनी कहा जाता है, यह कुरीति है। इसके बारे में जागरूक करें। इस पे हमने सरकार से प्रयास करके एक कानून बनवाया था 2005 में, लेकिन अभी भी उसमें संशोधन की जरूरत है। और साथ ही मेरा यह भी कहना है कि ऐसे कानूनों के प्रचार की जरूरत है, प्रचार प्रसार की। आज ही मैंने ये बात फिर से कही है कि जितनी ग्राम पंचायतें हैं प्रदेश में, उसमें इस प्रकार की बातों का उल्लेख होना चाहिए। जैसे हम मलेरिया के बारे में जानकारी देते हैं, मलेरिया के बारे में जानकारी दे रहे हैं, टीबी के बारे में, वैसी जानकारी दी जाए कि भाई जादू टोना ऐसी कोई बात नहीं होती है, किसी महिला को इस प्रकार से मारा नहीं जाए, क्योंकि जो बीमारियां हैं वो अलग अलग कारणों से होती हैं। और चूंकि गांव में होता ही है कि कई बार जो है चिकित्सक उनको नहीं मिल पाते हैं, कई बार उनको सही सलाह नहीं मिल पाती है, कई बार जो गांव के लोग हैं वो डॉक्टर के पास सही ढंग से नहीं पहुंच पाते हैं। उनके पास डॉक्टर जो उपलब्ध होते हैं वो भी कई बार झोला छाप डॉक्टर होते हैं, इसलिए उनके मन में कई बार ऐसा लगता है कि बीमारी बार बार हो रही है। और वास्तव में क्या है कि जो बच्चे हैं, जिस छोटे बच्चे के लिए बात की जा रही है कि वो बीमार हो गया तो उसकी बीमारी को लेकर उसका परिवार सशंकित था, तो छोटे बच्चे उनमें इम्यूनिटी कमी होती है, वो बार बार बीमार पड़ते हैं, उनको सही देखभाल की जरूरत पड़ती है, उनको सही पोषण की जरूरत पड़ती है, उनको बार बार दिखाने की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार जो वृद्ध लोग हैं वो भी जिनमें इम्यूनिटी कमी होने से भी बार बार बीमार पड़ते हैं। लेकिन अगर उसको कोई ऐसा बैगा के पास ही चले जाते हैं गाँव के कई बार जो नागरिक हैं, तो उनको ये कहा जाता है कि नहीं बार बार बीमार पड़ रहे हैं, किसी ने नजर लगा दिया है, किसी ने जादू टोना कर दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, तो वे उनकी बातों में आ जाते हैं और सही सलाह लेने के बदले उसी बैगा के अनुसार, क्योंकि इसमें
तो आप ये मान के चलिए किसी न किसी बैगा का हाथ होगा, किसी तांत्रिक का हाथ होगा जिसने उनको भड़काया होगा कि आपके पड़ोस की कोई महिला है जो जादू टोना कर रही है। और सबसे बड़ी बात हुई कि जिस महिला के ऊपर आरोप लगाया गया तो वो महिला घर में नहीं थी, उसके बदले उसके परिवार की सदस्य थे, उसकी जो बेटियां थी, उसका एक बेटा था, उसका एक छोटा बच्चा जो मेहमान था, उसको मार डाला गया। ये बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन जागरूकता के लिए समाज के सभी वर्ग को इसे पहल करने की जरूरत है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो अंधविश्वास के जो लगातार कार्यक्रम जो होते रहते हैं, ऐसे प्रचार होते रहते हैं कि मैं भूत भगा रहा हूँ, मैं भूत भगा सकता हूँ, मैं तंत्र मंत्र कर सकता हूँ। इससे जो ग्रामीण लोग हैं बहुत जल्दी प्रभाव में आते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों पर भी एक लोगों को खुद नियंत्रण करने की जरूरत है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कई स्तर पर बदलाव की आवश्यकता है यहाँ पर, और खासकर लोगों को शिक्षित करना, लोगों को जागरूक करना, ग्रामीण इलाके के लोगों तक पूरी जानकारी पहुंचाना, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर वो भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। राजेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेश, ग्राउंड जीरो पर आप लगातार मौजूद हैं, आपने तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाई। फिलहाल क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि 5 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं और अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। परिजन किस तरीके से वहां पर गमगीन है और फिलहाल किस तरीके से जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी? क्या और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं इस पूरे मामले में? बेशक गिरफ्तारियां और हो सकती है, क्योंकि देखिए डॉक्टर मिश्रा जी ने भी यही बात कही है कि अंधविश्वास का ये मामला है और सीधे तौर पे जिस तरह से आरोपियन एक साथ होकर के घर पे पहुंचते हैं और धावा देके हमला बोल देते हैं, क्योंकि आरोप सीधे तौर पे मृतका की मां के ऊपर लगा था जादू टोने का। और ऐसे में ये कहा नहीं जा सकता कि किसी ने इन परिवारों को, आरोपी जो परिवार है उनको किसी ने बताया हो। निश्चित तौर पर किसी बैगा ने सीधे तौर पर इन्हें कहा गया होगा कि यहाँ पे ये परिवार है, उनके द्वारा आपके ऊपर जादू टोना किया गया है, आपके बच्चे के ऊपर जादू टोना किया गया है। यही वजह है कि इन आरोपियों के द्वारा इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक महिला है और एक नाबालिग है और 3 पुरुष हैं। इसके अलावा कयास ये लगाया जा रहा है कि जिन्होंने या इन्होंने जब इनके बच्चे जब पीड़ित थे उस दौरान ये जिन बैगा के पास गए रहे होंगे, तो हो सकता है कयास ये लगाया जा रहा है कि पुलिस अब उसे भी गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि सीधे तौर पे ये अंधविश्वास से जुड़ा हुआ मामला है और इतना गंभीर मामला है कि ऐसे आरोप के तहत जादू टोने की वजह से 4 मासूमों की जान चली गई, जिसमें एक दुधमुहा बच्चा है जिसे कितनी बेरहमी की तरह उन्हें मारा गया है, उनकी हत्या की गई है कि वो तस्वीर मैं बयान नहीं कर सकता। कि उस तस्वीर जब मैंने खुद देखी तो मैं खुद स्तब्ध हो गया था, क्योंकि उस मासूम बच्चे के सिर पे वार किया गया था और इतनी बुरी तरह से वार किया गया था कि काफी गहरा निशान और काफी बड़ा हमला उस बच्चे के ऊपर किया गया था, जो तस्वीर बेहद ही विक्षिप्त करने वाली तस्वीर है। जाहिर तौर पर राजेश, और अब ये जांच का विषय है कि किसके बहकावे में आके उस परिवार ने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया। आप नजर बनाकर रखिएगा। बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। और चलिए, फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी कि हमारे इस स्पेशल शो मुद्दा तो है कि खबरें आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म www.zmpcg.com पर भी पढ़ सकते हैं।